समझ गए। 18 जून 27 मई से हुआ है ये कार्यक्रम। 18 जून को आप लोगों ने मांग किए थे, तो इसके लिए राज्य शासन को लिखा गया, पूछा गया, वहाँ से अभी तक कोई जवाब आया नहीं। ये पूरी बात जो तुम कह रही हो ना, कैसे हुआ क्या हुआ, वो सब लिख करके भेज दिया गया। जो कुछ भी हुआ है हिंदेश्वर में हुआ, हमारे गरियाबंद में जिला हुआ नहीं है, 3-4 महीनों से चल रहा है। 27 मई को राज्य सरकार के आदेश से ये जो 4 स्कूल हैं जो युक्तिकरण के तहत मर्ज हुए थे, वहाँ पर जब मर्ज किया गया तो सारे शिक्षक एक प्रिंसिपल के अंडर में आ गए और पूरी बिल्डिंग जो चारों है वो एक प्राचार्य के अधीनस्थ आ गई। सारे बच्चे एक छत के नीचे आ गए हैं। ठीक है, अब चूंकि इन लोगों की संख्या ज़्यादा है, एक तरफ बॉयज़ बैठते हैं और एक तरफ गर्ल्स स्कूल है, तो समस्या वहीं चल रही है कि गर्ल्स जो हैं वो भी बड़ी संख्या में है, वो इस स्कूल में आकर के बैठ करके पढ़ना नहीं चाह रही हैं। इसके लिए इनको बहुत बार समझाइश दी गई, क्योंकि इस जो युक्तिकरण के बाद जितने शिक्षकों की इस विद्यालय में आवश्यकता थी उतने वहाँ पर रखे गए हैं। 4 अतिरिक्त थे, अतिशेष तो उन्हें दूसरे जगह पे पदस्थ किया गया है। इस हिसाब से ठाकुर दलगंजन जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है उसमें पर्याप्त शिक्षक हैं। यदि सारे बच्चे एक साथ एक कक्षाओं में बैठ करके पढ़ेंगे तो इनकी पढ़ाई लिखाई आराम से हो सकती है। बिगड़ी व्यवस्था बिगड़ी है नहीं हमारे हिसाब से। तो क्यों है सर? बच्चे लोग जहाँ बैठना है, प्रिंसिपल जहाँ बैठा रहा है उनको स्थानीय व्यवस्था है। आप हमें बोलेंगे तो हमारी व्यवस्था नहीं है। स्थानीय व्यवस्था में बच्चों को क्लास में पढ़ाने के लिए प्राचार्य की जिम्मेदारी है, वो उसको निभा रहा है। सर, अगर समस्या न होती तो बच्चे कलेक्टेड क्यों पहुँचते? समस्या इन्हीं के तरफ से कि ये वहाँ पे लड़कों के स्कूल में बैठ के पढ़ना नहीं चाहते हैं। इनकी समस्या का समाधान आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? समस्या का समाधान इतना है, हमने प्राचार्य को कहा है कि यहाँ भी पढ़ा दो और वहाँ भी पढ़ा दो। आपको टीचर की व्यवस्था और टाइम टेबल ऐसे बनाना चाहिए। अब उनको हमने बार बार कहा है, वो व्यवस्था बना रहे हैं। अब जितनी उनसे बन रही है तो बना रहे हैं वो लोग। ठीक है, युक्तिकरण में जिस प्रकार से ये किया गया है, और यही टीचर नहीं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं कि जहां परेशान हैं और बच्चे भी परेशान हैं कि युक्तिकरण में बताया नहीं गया। किसी प्रकार से अचानक राज्य शासन का आदेश आया, राज्य शासन के आदेश के अनुसार आप लोगों ने कर दिए, लेकिन आज देखिए इतने भारी संख्याओं में जिस प्रकार से बच्चे आए हैं और बता रहे हैं। और ये पूरे कितने बच्चे हैं, कुल कितने बच्चे हैं सर? कुल बच्चे हो गए होंगे 425 बच्चे। हाँ। और एक प्राचार्य सर। तो कितने रहते हैं? कितने रहते हैं? 1200 पे भी एक रहता है। एक ही। और टीचर पूरे हैं? टीचर पूरे हैं, हर विषय के सभी पूरे टीचर हैं। जो 4 अतिरिक्त थे उन्हें अतिशेष किया गया, वहाँ टीचर पूरा है। अभी जो यहाँ पे पहुँचे हैं बच्चे, तो इनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा सर? इनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि इनके प्राचार्य ने इनको जहाँ बैठने बोले हैं और पढ़ने बोले हैं वो पूरी व्यवस्था वहीं की जाएगी। हमने भी कई बार समझा दिए हैं। लेकिन सरकारी व्यवस्था, सरकारी स्कूल की व्यवस्था कभी नहीं सुधर सकता सर, ये इस टाइप का है। नहीं कह सकता, हम लोग तो पूरा सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं। पूरी सरकार इसी तरह प्रयास कर रही है, तभी तो युक्तिकरण हुआ है। सर, केवल शिक्षा व्यवस्था, जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था का बदहाल है, ऐसा नहीं, एक ही ऐसा नहीं है कि यहाँ बस नहीं, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर टीचर अभी भी वहाँ पे मौजूद नहीं है, जाते। फिंगेश्वर से आए हुए हैं बच्चे, देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे पहुँचे हैं, कलेक्ट्रेट में पहुँचे हैं और अपनी समस्याओं को लेकर पहुँचे हैं। तो क्या इनकी क्या समस्या है, इनसे ही बातचीत करके हम समस्याओं को जानना चाहेंगे। जी, आपका नाम क्या? मेरा नाम नीलिमा यादव है। ये बताओ बेटा, आप लोग यहाँ पे पहुँचे हो, क्या समस्या है आप लोगों को? हम लोग मर्ज हुए स्कूल में जाना नहीं चाहते हैं। क्या समस्या हो रहा है आपको? क्योंकि वहाँ पे व्यवस्था ठीक नहीं है। पहले ठीक था व्यवस्था? नहीं था, पहले भी ठीक नहीं था और अभी भी ठीक नहीं है। इस स्कूल में सन 1965 से चला आ रहा है, ये स्कूल को क्यों बंद कर रहे हैं? मर्ज क्यों किए हैं? अलग अलग कैंपस है, कैंपस एक कैंपस में रहता तो मर्ज करते। नियम अलग है, नियम का शर्तें बहुत अलग है, मर्ज करने का कारण बहुत अलग है। दर्ज संख्या ज्यादा है यहाँ की, क्यों मर्ज किए हैं? कम दर्ज संख्या रहता तो मर्ज करते। जी, ये बताइए कि जैसे अभी आप लोग को मर्ज कर दिया गया, तो पढ़ाई में आप लोगों को कोई परेशानी हो रही है? हाँ, हो रही है। हम लोग को टीचर चाहिए,
टीचर चाहिए। टीचर नहीं है? नहीं है। अभी तो डीओ साहब बोले कि पूरी मात्रा में आप लोगों की स्कूलों में टीचर है। नहीं है मैम, इसलिए तो हम लोग आपके पास आए हैं। बीएड वाले बस पढ़ा रहे हैं। मर्ज हुआ है उस स्कूल में चले गए हैं, सब टीचर को वहाँ भेज दिए गए हैं। यहाँ कोई टीचर नहीं है, जो असिस्टेंट्स हैं और सर मैम लोग वो लोग पढ़ाते हैं, और बीएड वाले बस उसी से पढ़े हैं हम लोग। शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से बदहाल है, और ये समझ सकते हैं कि देखिए स्वास्थ्य और शिक्षा पर सभी बातचीत करते हैं, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो ज़मीनी हकीकत में स्वास्थ्य और शिक्षा पर आप देख सकते हैं कि बच्चे आज ये कलेक्ट्रेट में पहुंच चुके हैं और कलेक्टर साहब से मुलाकात करने की कोशिश किए हैं। आप लोग कलेक्टर साहब से मुलाकात किए? नहीं किए, चले गए हम लोग देखा करके। नहीं सुनते आपकी बात? नहीं सुनते। तो ये समझ सकते हैं कि जिलाधीश जब इनकी बात नहीं सुन सकते हैं तो ये समझ सकते हैं कि कौन सुनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे और भी जो मौजूद है उनसे ही बातचीत करते हैं। जी आपका नाम क्या है? संतोषी श्रीवास्तव। जी ये बताइए कि आप लोगों ने पूरे बच्चों को यहाँ पे लेके आए हैं, क्या समस्या है? ये बच्चे अब क्या है, इनको बोला गया कि आप हाई स्कूल में जाइए करके, तो बच्चे बोल रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। 1.5 महीना से यही, मैंने 3 महीना हो गया। और अतिथि शिक्षक और बीएड वाली शिक्षक है जो अभी शिक्षक दे रही हैं, जो हमारी शाला प्रबंधक समिति के सदस्य हैं कुछ लोग, उन लोग भी शिक्षा दे रहे हैं। लगातार शिक्षक चल रहे हैं, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं, कॉमर्स है, वाणिज्य है, और ऐसे विषय के टीचर को हम लोग डीओ सर से बार बार मांग कर रहे हैं कि हमारे शिक्षक के लिए व्यवस्था बना दीजिए। ये नहीं जाएंगे कन्याशाला से, इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि कल ही रिपोर्ट हुआ है एक बच्चे के नाम से, एक बच्चा को दबोच के नदी में डाल रहे थे। अच्छा, ये कल की घटना है? कल की घटना है, ये रिपोर्ट भी हुआ है। और कल मेरे को फ़ोन किया गया है, उनके पालक लोग फ़ोन किए, ऐसे ऐसे यहाँ पे हुआ है मैडम, आप क्या करेंगे? तो मैं इधर ही से मैनपुर से ही वापस जा रही थी। मैं लगातार 3 दिन हो गया आ रही हूँ। मैंने सर से मिलने के लिए एक दिन और आई थी तो नहीं मिल पाए थे। कौन से सर से मिलने के लिए आई थी? मैंने कलेक्टर सर से ही मिलने आई थी, तो बोले आधा घंटा के बाद मिलेंगे करके। उसके बाद हम लोग का व्यवस्था थोड़ा से बन नहीं पा रहा था, महिला आए थे तो हम लोग शाम हो रही थी तो वापस चले गए। उसके बाद बच्चे लोग बोले, इन लोग को बोला गया कि आपको हाई स्कूल जाना पड़ेगा, वहीं पर पढ़ना पड़ेगा, एक साथ वही टीचर पढ़ाएंगे। तो बच्चे एकदम लपट के रोने लगे और बोले कि हम लोग नहीं जाएंगे मैडम, हमको कलेक्टर से मिलवाइए। तो हम अचानक ही कलेक्टर से मिलने आए हैं, और अपने कलेक्टर हैं, हम मिलने आ सकते हैं, तो अचानक बच्चे को पकड़े और मिलने आए हैं। तो सर ने क्या बोले, कलेक्टर साहब ने क्या बोले, क्या आश्वासन दिया और क्या कहे? आश्वासन नहीं दिए, बोले कि मर्ज हुआ है, आप समझ सकते हैं, हम बार बार बोल रहे हैं, ऐसी जवाब दिए और कुछ संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला। हम चाहते थे कि व्यवस्था हो बच्चों के लिए, जहाँ कन्याशाला में पढ़ रहे थे, और 60 साल का पुराना कन्याशाला है, ऐसे कन्याशाला को मर्ज किया गया है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन व्यवस्था तो करें उनको पढ़ाने के लिए, व्यवस्था के लिए हो सकता है, क्योंकि हाई स्कूल में डबल टीचर भी बैठे हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि शिक्षकों को बांट के व्यवस्था किया जाए। ये बताइए कि युक्तिकरण में जिस प्रकार से अभी मर्ज किया गया है, बहुत सारे ऐसे स्कूल में हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि ये सही तरीके से हुआ है? ये तो देखो, युक्तिकरण तो कहीं जगह सही हुआ है, बहुत जगह गलत हुआ है। बहुत जगह गलत मैंने, हमारे 425 बच्चे थे, और मैं इनका गलती तो मैं बीओ का मानूंगी, क्योंकि बीओ उनको लिखित में दिया गया कि कितनी गिनती है, क्या है, दर्ज संख्या है, ना मेरे को नहीं बताया गया, शाला प्रबंधक समिति को भी नहीं बताया गया। तो मैं मानती हूँ कि बच्चों की सुविधा के लिए और सुरक्षित रहें बच्चे, उसके लिए मैं निरंतर खड़ी हूँ और प्रयास करूंगी उनके लिए व्यवस्था किया जाए। और व्यवस्था नहीं होगा जब तक बच्चे ऐसी आते रहेंगे बार बार, जब तक व्यवस्था नहीं होगा, उनकी पढ़ाई खराब हो रही है। तो मैं चाहती हूँ महोदय जी से कि उनका व्यवस्था किया जाए, करवाया जाए। यहाँ पे और भी मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। जी आपका नाम क्या? ओंकार साहू जी। बताइए साहू जी, यहाँ पे जिस प्रकार से युक्तिकरण में मर्ज कर दिया गया है स्कूलों का, और ये बच्चे अब नहीं जाना चाह रहे हैं, तो इस विषय में बोलिए कि क्या करना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो ये लोग बच्चे जितने भी आए हैं, ये सब देश के भविष्य हैं, और इन्हीं के हाथों में आगे देश को चलना है और चलाना है, हमारे ही बच्चे हैं। तो कलेक्टर साहब को जिस रवैया से बच्चे को मार्गदर्शन देना चाहिए और बच्चे को किस प्रकार से संतुष्टि पर जवाब देना चाहिए, वैसा मैंने अभी नहीं देखा। कलेक्टर साहब तो सीधा अपने हिसाब से एक बोझ को टालना है, इस हिसाब से वो बात कर लिए और चले गए। मेरा भी 2 बार हो गया यहाँ ना कलेक्ट्रेट में, दोनों बार कलेक्टर साहब मेरे को ढंग से मिला भी नहीं है, जबकि मैं जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 2 के
महिला बाल विकास सभापति के प्रतिनिधि हूँ, मेरे से भी ढंग से बात नहीं कर पा रहा है तो आम पब्लिक से क्या बात करेंगे कलेक्टर साहब। ऐसे भोले भाले हमारे ज़िला है गरियाबंद ज़िला, जिसमें आदिवासी बहुल है, ऐसे क्षेत्र में हमारे इस कलेक्टर साहब को थोड़ा से विशेष करके हमारी बातों को सुनना चाहिए। हम कुछ बता नहीं पा रहे हैं तो किसी के माध्यम से हमारे आवेदन को समझना चाहिए। पहले तो सुनाई होना चाहिए, कोई समस्या का हल होना नहीं होना अलग चीज़ है, पहले तो सुनना चाहिए, गंभीरता लेना चाहिए। अब इतने सारे बच्चे आए हैं और सहज ही ऐसे चली जा रहे हैं बगैर बात किए, तो ये अच्छी बात नहीं है मैडम। बच्चों से बात नहीं किए हैं कलेक्टर साहब, बिल्कुल जरा सा भी सीरियसली नहीं लिया। और हम लोग भी शिक्षा के प्रति किसी को सीरियसली लेना ही नहीं है, ऐसा हो गया है मुझे। अब देखो, मैं किसी को नहीं बोल सकता, लेकिन अभी जो सामने देखा हूँ हमारे कलेक्टर साहब हमसे भी ढंग से बात नहीं किया। हम भी समस्या लेके आए हैं, अलग से समस्या लेके आए हैं, हमसे भी ठीक से बात नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से आज शिक्षा व्यवस्था है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे देखिए बच्चों की संख्या आप देख पे पहुँची है, पूरे बच्चे पहुँचे हुए हैं, और बच्चे जिस प्रकार से पहुँचे हैं। और यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि यहाँ बताइए अभी वर्तमान में कितने बच्चे आए हुए हैं। यहाँ वर्तमान में कम से कम इसमें 100 बच्चे आए हुए हैं। 100 बच्चे आए हुए हैं, 100 से ज़्यादा है, 100, 150, 200। तो यहाँ पे देखिए 100 से 150 के समथिंग बच्चे आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे अपनी समस्याओं को लेके आए हैं और बता रहे हैं कि संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिलने के कारण। आज ये बताइए कि जैसे अभी आप लोगों को संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिला, तो इसके बारे में और क्या बोलना चाहेंगे? इसके बारे में हम ये बोलना चाहेंगे कि हम और यहाँ आएंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ आएंगे। लगातार आते रहेंगे? हाँ, लगातार आते रहेंगे। इस प्रकार से बच्चे बोल रहे हैं। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। हुआ है और उसमें सरपंच है, वो जो मरे हुए व्यक्ति का नाम इंदिरावास है उसको दूसरों को कन्हैया प्रजापति को उनके नाम से आवास को दे दिया है। कन्हैया प्रजापति के द्वारा नया मकान बनाया भी नहीं है, पुराना मकान को शो किया है। 2 साल 1.5 साल पहले बनाया था, उनको शो किया है। वो इस अभी 3 साल के अंदर कहीं मकान वो देख सकते हैं कि जिस प्रकार से कलेक्ट्रेट में पहुंचे हुए ग्रामीण हैं, ये ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार से ये भीड़ है, भीड़ नहीं, अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं। ये ग्राम पंचायत रानी प्रतिभा है, और दूसरी बात है कि ये ब्लॉक पड़ता है छुरा, और छुरा में जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास में घोटाला, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि घोटाला इसलिए बोल रही हूँ कि ऐसे कई समस्या है जिस पर शासन प्रशासन केवल लीपापोती करती है। लीपापोती करने के बाद भी देखिए किस प्रकार से कार्य करती है। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि 2026 तक प्रत्येक व्यक्ति के घर में खपरे का घर छोड़कर यानी कि पक्का मकान होगा। इस प्रकार से जो उनका सपना है, सपना तो वो देखे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत में सपना ग्राम पंचायत के जो व्यक्ति हैं वो किस प्रकार से तोड़ते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी, एक एक करके बताऊंगी कि किस प्रकार से 420 किया गया है। और ऐसे सरपंच सचिव पर कड़ी कार्रवाई होने के बजाय उसे लीपापोती, जिला पंचायत सीओ हो चाहे जनपद पंचायत सीओ हो, इस प्रकार से करते हैं, केवल लीपापोती करके उसे छोड़ देते हैं। ये हकीकत है, जबकि उन्हें रिकवरी करना चाहिए, और रिकवरी करने के बाद में एफआईआर होना चाहिए, और एफआईआर के साथ साथ उन्हें जेल भेजना चाहिए। लेकिन जेल की बजाय उन्हें संरक्षण दिया जाता है और ग्रामीणों को किस प्रकार से गुमराह किया जाता है। अगर ये बताइए, जांच टीम द्वारा जांच किया जाता है और जांच के दौरान जब पूरा सत्यता पाए जाने के बावजूद भी उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो इस प्रकार से जो खेल है तो छोड़ देना चाहिए। और ग्राम सभा का अगर अस्तित्व नहीं है, आम सभा का अगर अस्तित्व नहीं है, सरपंच गांव के प्रथम नागरिक होते हैं, और वो प्रथम नागरिक जिस प्रकार से गांव में शोषण करते हैं और व्यक्तिगत तरीके से शोषण करते हैं, तो मैं ये खुलासा करूंगी कि प्रधानमंत्री आवास में जिस प्रकार से देखिएगा कि किस प्रकार से कार्य किए हैं और किस प्रकार से भ्रष्टाचार किए हैं और किस प्रकार से असली दस्तावेज को छेड़छाड़ किए हैं। और वैसे छेड़छाड़ अगर किए हैं दस्तावेज को, तो ये समझ सकते हैं शासकीय दस्तावेज को छेड़छाड़ में भी ऐसे सरपंच सचिव जेल जाते हैं। लेकिन क्या है पता नहीं, जबकि डबल इंजन की सरकार है और सब ऐसा है, कहते थे डबल इंजन की सरकार आएगी, हमारी सरकार आएगी,
बीजेपी सरकार आएगी तो हर भ्रष्टाचार रोक होगा, इस प्रकार से कहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कि नहीं है। और मैं बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार से ग्रामीण के से ही मैं बातचीत करूँगी और उनसे ही बातचीत करके ये जानकारी लेना चाहूँगी। जी, आपका नाम क्या है? पुनवराम प्रजापति। ये बताओ पुनवराम, आपके साथ में क्या हुआ? आप मेरा माँ के नाम से आवास आए थे, कोंदी के नाम से आवास आए थे, उसको कन्हैया प्रजापति को दे दिया। आपकी माँ का पूरा नाम क्या है? कोंदी भाई। कोंदी भाई। और पिता का नाम? रमेश्वर। यानी कि उनके पति का नाम है ना? जी। आपके पिता का नाम रमेश्वर। रमेश्वर जी। तो ये बताइए कि कब हुआ ये पूरा मामला, बताइए। ये 2023 में, 23-24 में। 23-24 में हुआ। और ये आवाज जो स्वीकृत हुआ था वो कब हुआ था? 23 में हुआ था। और कन्हैया लाल को कब दे दिया गया आपकी मम्मी का जो आवास था? 23 में दिया है, 23-24 में बना लिया है। ठीक है। और मैं बातचीत करूंगी और सबसे जानकारी लेना चाहूंगी कि जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए ग्रामीण पहुंचे हुए हैं और अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं, कलेक्ट्रेट में पहुंचे हैं और कलेक्ट्रेट से गुहार लगा रहे हैं कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री आवास में जिस प्रकार से घोटाला किया गया है और 420 किया गया है, दस्तावेज में छेड़छाड़ किया गया है, इस प्रकार से जो किया गया है। जी, आपका नाम क्या है? श्यामलाल। आप लोग कहाँ से आए हैं? रानी पड़ते हुए। किस लिए आए हैं? शिकायत करने के लिए। शिकायत करने के लिए आए हैं? किस शिकायत के लिए आए हैं? इंदिरा आवास। प्रधानमंत्री आवास। प्रधानमंत्री आवास के सिलसिले में आए हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मुकेश साहू। साहू जी, ये बताइए कि आप लोग जिस प्रकार से आज कलेक्ट्रेट में पहुंचे हैं तो किस कारण से पहुंचे हैं? जी, हमारे पंचायत में बहुत घपला हुआ है और उसमें सरपंच है, वो जो मरे हुए व्यक्ति का नाम इंदिरा आवास आया है उसको दूसरों को दे दिया है। प्रधानमंत्री आवास का इसमें बहुत घपला हुआ है मैडम। अच्छा जी। तो आप लोग कलेक्टर साहब से मुलाकात की है? जी, आवेदन दिए उसको और निराकरण करने का आश्वासन दिया हम लोगों को। आप लोग क्या चाहते हैं? जिन्होंने दस्तावेजों को छेड़छाड़ किया और दूसरे के नाम से जो आवास आया हुआ है उस नाम को छोड़कर दूसरे के नाम में दे दिया गया है, तो क्या चाहते हैं? इस पर कार्रवाई क्या चाहते हैं आप लोग? निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उसको जेल होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए। हम लोग की यही मंशा होनी। FIR होनी चाहिए और जेल जाना चाहिए। जी, बिल्कुल। देखिए, आम जनता की पुकार है कि कम से कम ऐसे भ्रष्टाचारियों पर जिस प्रकार से दस्तावेजों को छेड़छाड़ करते हैं, सरपंच सचिव हैं, इन्हें जेल जाना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? सुमन यादव। यादव जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पे कलेक्ट्रेट में पहुंचे हैं तो क्या मामला लेके पहुंचे हैं? हम लोग 2 मामला लेकर आए हैं जी। अभी जो पहला मामला बताइए कि PM आवास के मामले में जिस प्रकार से अभी यहाँ पे पहुंचे हैं तो इस मामले में बताइए। पुनवराम पांडे, उनकी माता श्री कोंदीबाई के नाम से प्रधानमंत्री आवास 16-17 की सूची में थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई है 16 या 17 में। और अभी 2023 में 1.5 साल पहले उनकी आवास स्वीकृत हुई। उसमें तत्कालीन सरपंच केसरी नेताम एवं सचिव ईसाईराम धुरू द्वारा हेरा फेरी करके काट छाँट करके कन्हैया प्रजापति को उनके नाम से आवास को दे दिया है। कन्हैया प्रजापति के द्वारा नया मकान बनाया भी नहीं है, पुराना मकान को शो किया है। 2 साल 1.5 साल पहले बनाया था, उनको शो किया है। वो इस अभी 3 साल के अंदर कहीं मकान वो नहीं बनाया गया है और बारी बारी से वो दूसरे मकान में जियो टैगिंग करा के पैसा उनके खाते में डलवाए गए हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा रोल सरपंच को तो है, सरपंच का कलम तो सरपंच का नाम क्या है? हाँ, सरपंच केसरीबाई नेताम एवं सरपंच पति हेमलाल नेताम का रोल है पूरा इस आवास में हेरा फेरी करने का। और इन लोग गुपचुप तरीक़ा से फर्जी प्रस्ताव भी करा लिए हैं पंचायत में कि नाम चेंज करने का, लेकिन ऊपर से कहीं नाम उनका आज भी ना है। कोंदीबाई दिख रहा है, कोंदी, उनका उम्र 79 वर्ष दिख रहा है पिछला सूची में, और वो महिलाएं हैं जो कोंदीबाई। और जब को अभी आवंटन किया गया है वो पुरुष को दिया गया है, 40 साल के पुरुष को। तो इसमें ना पूरा फर्जी किए हैं सरपंच और सरपंच पति। वर्तमान में सरपंच, उस समय तत्कालीन सरपंच पति पंच भी थे वो पंचायत का। तो ऐसा हेरी फेरी किया है इन लोग, भ्रष्टाचार किए हैं। तो
रिकवरी तो दोनों के खिलाफ होना चाहिए, जो भ्रष्टाचार किया सरपंच पति और सचिव के खिलाफ होना चाहिए, लेकिन कन्हैया लाल के ऊपर में भी होना चाहिए, उनका भी होना चाहिए। और रिकवरी ऐसा है कि पैसा लौटाने से कोई मकसद नहीं है उन लोग को ना FIR दर्ज हो और जेल जाए, ताकि भविष्य में इस तरीके भ्रष्टाचारी ना हो। देखिए, सबसे पहला मामला है यहाँ पे, जब यहाँ पे ग्रामीण द्वारा बताया जा रहा है और बिल्कुल आवेदन में लिखा गया है, ये आवेदन पकड़िए, पुराने मकान को नए PM आवास के नाम से प्रस्तावित किया और सबसे बड़ी बात है कि जियो टैग करके उसमें पैसा निकाले, पहला। दूसरा मामला है कि किसी और का है PM आवास और किसी और को दे दिए, तो ये दूसरा है जिस प्रकार से। और तीसरा मामला ये है कि दस्तावेज में जिस प्रकार से छेड़छाड़ किया गया है, यानी कि ये, आपका नाम क्या है? पुनवराम। कि माँ का नाम? कोंदी बाई। कोंदी बाई का मकान आया था और उसे कन्हैया को दे दिया गया है, ये तीसरा मामला है। तो इस प्रकार से देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि ऐसे व्यक्तियों पर छेड़छाड़ जिस प्रकार से दस्तावेज का किया गया है, इस पर भी FIR होना चाहिए। दूसरी बात है कि एक व्यक्ति को जब मृत्यु हो चुका है और उसके नाम से जब आवास आया हुआ है, उस आवास में जिनको पात्रता होना चाहिए, उनके जो नाम से आना चाहिए था। ये बताइए कि जब आवास का सूची में नाम आया है और जो नामनी होता है, नामनी में क्या आप लोगों का नाम उसमें दर्ज था? नहीं, पता नहीं, अभी तक मुझे पता नहीं बताया है, नहीं बताया। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से PM प्रधानमंत्री आवास में घोटाला और प्रधानमंत्री आवास में दस्तावेज में छेड़छाड़, प्रधानमंत्री आवास में जिस प्रकार से लेन देन का मामला भी है। क्यों लेन देन का मामला इसलिए बता रही हूँ कि जिस प्रकार से इनकी माताश्री का आवास आया हुआ था, उस आवास को दूसरे के नाम से दे दिया गया है। फिर तीसरा मामला है कि उस आवास को वो बनाए नहीं है, आवास को, पुराने घर को वो नए आवास के नाम से जियो टैग करके शो करके उसमें पैसा निकाल लिया गया है। तो इसमें ये समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से अगर गलत किए हैं, सरपंच सचिव गलत किए हैं, तो उससे बड़ा गलती तो वो व्यक्ति भी किए हैं, उसे भी जेल होना चाहिए। तो मैं जिला पंचायत CO साहब से कहूँगी, सर ये बताइए कि आप लोग केवल जांच के नाम से केवल लोगों को छलते हैं, व्यक्तियों को छलते हैं, आम जनता को छलते हैं। मेरे समाचार के माध्यम से आप संज्ञान लीजिए और तीनों पर FIR होना चाहिए। अगर FIR होगा तभी हम समझ सकेंगे कि ये जो समाचार है और ये जो व्यक्ति आए हुए हैं उन्हें न्याय मिला है। नहीं तो आप लोग केवल अपना जांच कर रहे हैं। इस प्रकार से करते करते कई बार पब्लिक आ जाते हैं और दस्तावेज का छेड़छाड़ में भी आप लोग किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं करते हैं और पब्लिक फिर एक हद तक आने के बाद में जब न्याय नहीं मिलता है तो वो शांत होके चुप होके चली जाती है। यही तो आप लोग चाहते हैं कि प्रशासन की लचर व्यवस्था इस प्रकार से है कि आम जनता केवल एक बार नहीं 100 बार यहाँ पे पहुँचेगी, फिर भी उनकी काम वहीं का वहीं रहेगा और किसी प्रकार से काम नहीं बढ़ता है। क्यों ऐसा है कि व्यक्ति को आने की ज़रूरत क्यों है? एक आवेदन अगर लगाते हैं, उस आवेदन के तहत में आप लोगों को इतने व्यक्ति को आने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ये जो आप लोग टीम गठित करते हैं ना, इस प्रकार से टीम गठित ना करिए। जिन्होंने चोरी किया उसी व्यक्ति को टीम गठित करके उन्हीं व्यक्ति को भेज देते हैं। जैसे जिस जनपद के व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार से किया गया है, पंचायत के द्वारा लिपापोती किया गया है और वहीं के जनपद पंचायत के प्रतिनिधि को भेज देंगे, वहाँ के अधिकारी को भेज देंगे। उनको तो खुद ही मालूम है कि किस प्रकार से सरपंच सचिव किए हैं। क्यों आप लोग जो दस्तावेज को क्यों ऐसा छेड़छाड़ करते हैं? और इस प्रकार से जब दस्तावेज को आप छेड़छाड़ करते हैं तो ये इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कड़ी कार्रवाई के साथ साथ ऐसे व्यक्ति को जेल होनी चाहिए। मैं हूं दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं और एक मामला नहीं, यहाँ पे कई ऐसे मामलों को लेकर यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, जनपद सदस्य पहुँचे हैं। ये ग्राम पंचायत रानी परतवा का मामला है और ब्लॉक पड़ता है, छुरा पड़ता है। तो जिस प्रकार से देखिए, एक मामला नहीं कई ऐसे मामलों को लेकर जब पहुँचे हैं तो ये समझ सकते हैं कि ग्राम पंचायत रानी परतवा में कितने सारे ऐसे भ्रष्टाचार कार्य। ये कहना चाहूँगी, आम जनता से भी कहना चाहूँगी, जब चुनाव के समय आता है
तब आप लोग आंख कान बंद करके उसी व्यक्ति क्यों 500 रुपए में आप लोग बिक जाते हैं और उसे आप समझ सकते हैं 500 रुपए में बिकने के बाद 5 साल तक उनकी गुलामी करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों करते हैं? 500 रुपये ना लीजिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो व्यक्ति आपके गांव के लिए हित करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आम जनता को मैं कहूँगी कि एक बार अगर सरपंच आप बना लिए हैं और वो भ्रष्टाचार कर चुके हैं और उनके बहुत सारी ऐसी गतिविधियों को कि गलत है, तो दूसरी बार उसे, चाहे उनकी पत्नी हो अगर है सरपंच तो पति को मत दीजिए, अगर पति है तो पत्नी को वोट मत दीजिए। अगर आपको चाहिए, अगर आपके गांव स्वच्छ रखना है तो पंचायत में सरपंच एक ही बार बनवाइए, 2 बार 3 बार अगर बनवाएंगे तो आपके पंचायत का यही हाल होगा। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे पहुँचे हैं जनपद सदस्य पहुँचे हैं, हम उनसे ही बातचीत करते हैं कि आज जो कलेक्ट्रेट में पहुँचे हैं तो और दूसरा मामला क्या है। जी आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम पंकज निर्मलकर है जी, मैं जनपद सदस्य हूँ रानी परतवा। जी, आप जो ये समस्या अपनी लेके आए हुए हैं ग्राम पंचायत रानी परतवा की प्रतिभा से आए हुए हैं, और तो क्या मामला लेके आए हैं और कलेक्टर से मिलने के लिए? मामला जो है पूर्व सरपंच और पूर्व सचिव के समय का है, मतलब 2024 का है मामला, जुलाई 2024। हमारे यहाँ ग्राम रानी परतवा में 3 तालाब हैं। शासन की मंशा, शासन की योजना और जो हमारे विष्णुदेव शासन सरकार जी का सुशासन है और हमारे विधायक जी रोहित साहू जी, सबका स्पष्ट कहना है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। निश्चित तौर पर वही सबसे ज्यादा हो रहा है, ये समझ सकते हैं। तो वो तो बिल्कुल इसकी जानकारी मुझे जैसे ही मिली, मैं तत्काल अभी कलेक्टर साहब से मिलने आया था इस संबंध में कि ऐसा, और कलेक्टर साहब ने भी आश्वासन दिया है कि तत्काल इस पर कार्रवाई करेंगे करके। मामला हमारे गांव के रानी परतवा के 3 तालाबों का है। सरकार का नियम है कि तालाब को हमेशा मछली पालन के लिए लीज में दिया जाना है करके, जबकि उस समय तत्कालीन जो सरपंच थी श्रीमती केसरी नेताम, ये जो है स्वयं के लाभ के लिए 3,35,000 रुपये में एक अपने विश्वसनीय आदमी लोग को एक समिति बनवा करके मछली पालन के लिए तालाब को बोली लगा करके उसको आवंटन कर दिए। हमारे 2-3 इसमें हितग्राही जो थे वो लोग भी बोली लगाने में वहाँ गए थे। उन लोगों ने हमें बताया कि वहाँ पर बोली लगा करके तालाब का नीलामी हुआ करके, जो सरासर एकदम गलत है। शासन के नियम में ही नहीं है कि मछली पालन के लिए तालाब को नीलामी किया जाना है, क्योंकि हमेशा लीज में ही दिया जाना है, ये सरकार की मंशा है। अब हम शासन को इस बाबत आज जानकारी दी है कि ऐसा ऐसा हुआ है करके। हमने RTI भी लगाया था, प्रथम अपीलीय अधिकारी जो होता है, सचिव होता है ग्राम पंचायत का, उन्होंने हमको जानकारी दिया, पूरा रसीद बुक का हमको फोटोकॉपी दिया, यहाँ तक कि केस डायरी में भी एंट्री है 3,35,000 रुपये। अब शासन की मंशा ये है कि एक तालाब का 3,080 रुपये मात्र है एक वर्ष का लीज का, वो जो है 10% अगले साल होता है। ऐसा कर करके वो 10 साल तक का ना उसका डिवाइडेड फार्म है, ऐसे करके राशि लिया जाता है। लेकिन ये लोग तो 1-1 लाख रुपए में बेच दिए हमारे गांव के तालाब को। तो इस बाबत हमने कलेक्टर साहब को जानकारी दिया है। कलेक्टर साहब ने कहा कि इस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे करके, और हमारा शासन विष्णुदेव जी का शासन है, निश्चित है, हमें विश्वास है कि इस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर साहब, जिला पंचायत CO और हमारे उप संचालक हैं मछली पालन विभाग के वशिष्ठ साहब, निश्चित तौर पर अगर मेरा वीडियो वहां तक पहुंचे तो मैं उनसे अपील करूंगा। हम लोग भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, मैं जनपद सदस्य हूं रानी परतवा, पूर्व मंडल अध्यक्ष भी हूं। निश्चित तौर पर इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन जो सरपंच थी केसरी नेता, उस पर FIR दर्ज कराएं। हमने सभी सबूत कलेक्टर साहब को के सामने पेश कर दिए हैं। जी आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम रमन नामदेव है और मैं भाजपा मंडल खड़मा का उपाध्यक्ष हूँ। और उक्त विषय पर जब मेरे में संज्ञान में आया तो चूंकि पंचायत राज अधिनियम में किसी भी तालाब को नीलामी करने का कोई प्रावधान नहीं होता है, बनिस्बत उसको लीज में दिया जाता है। और जब हमारे संज्ञान में आया कि पंचायत के तालाब को नीलाम किया गया है, वो भी एक बृहद राशि के रूप में, तो हम इस बात को लेकर के जनदर्शन में कलेक्टर महोदय के पास आए और न्याय की मांग किए हैं। और हम अपनी इस बात को सम्माननीय विधायक रोहित साहू जी के पास भी रखेंगे और उनके माध्यम से भी हम उच्च अधिकारी तक इसका कड़ी से कड़ी जांच करवाएंगे और निष्पक्ष जांच करते हुए दोषी आदमी के विरुद्ध कार्रवाई हो।
और वो पट्टा जो दिया गया है गलत तरीक़ा से उसको निरस्त किया जाए और नया सीधा से उसका प्रावधान को अधिकृत किया जाए, ऐसा हम मांग रखेंगे। विधायक जी से पहले बात करके आप लोगों को कलेक्टेट में आना चाहिए था। नहीं, जाना तो था विधायक जी के पास, लेकिन आज किसी कारण से रायपुर प्रवास है तो उनसे हमारी बात हुई है कि हम 2 दिन बाद विधायक जी के पास जाएंगे। हमारी उनसे बात हुई है। यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से बताया जा रहा है तालाब की नीलामी किया गया है और नीलामी के तहत में जिस प्रकार से कार्य किया गया है सरपंच सचिव और कुछ व्यक्तियों द्वारा, इस प्रकार से तो होनी नहीं चाहिए। जबकि नियम के तहत में कुछ और कहता है और बिना नियम के तहत में किया गया है। तो यहाँ पे ग्रामीण पहुँचे हुए हैं और ग्रामीण जो बता रहे हैं, तो ये बताइए सरपंच का नाम क्या है? अभी वर्तमान सरपंच हेमलाल नेताम जी है, जो पूर्व में पंच थे, और उसी की वाइफ है जो तत्कालीन सरपंच थी पिछले पंचवर्षीय में जी। और सचिव उस समय कौन थे? सचिव ईसाई राम ध्रुव से। ईसाई राम ध्रुव, ये बताइए वो निवासी कहाँ के हैं? ईसाई राम ध्रुव जी, वो टेंगना बासा के हैं, ब्लॉक छुरा जी, ब्लॉक छुरावा। और देखिए जिस प्रकार से बताया जा रहा है, तो आप लोग ये क्या चाहते हैं, उन पर क्या कार्रवाई चाहते हैं? और सबसे पहला तो सबसे प्रथम दृष्टिया जो हमने सबूत पेश किया है उसमें तो तत्काल प्रभाव से पट्टे को निरस्त किया जाना चाहिए। नए तरीके से उसमें जो है आवेदन आमंत्रित करना चाहिए, जो शासन का नियम है वैसे ही उसको प्रोसेस किया जाना चाहिए। दूसरी बात, दोषी जो जितने भी दोषी हैं इसमें, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए FIR करते हुए एक मिसाल पेश किया जाए कि इसके बाद ऐसा कोई भी क्षेत्र में हमारे गरियाबंद जिला में ऐसा चीज़ मत हो करके ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए, ये हमारा कहना है। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे पहुँचे हैं, मैं विधायक जी से कहूँगी कि आपकी सरकार है और आप जिस प्रकार से ग्रामीण यहाँ पहुँचे हैं और जनपद सदस्य भी पहुँचे हैं, आपके कार्यकर्ता पहुँचे हैं, तो इनकी समस्याओं को सुनते हुए FIR होनी चाहिए। अगर FIR हुआ तो ये समझ सकते हैं कि विधायक जी रोहित साहू जी अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जैसे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा तो किस प्रकार से लगेगा, मौखिक नहीं, कागजी कार्रवाई जब तक नहीं होगी और जब तक विधायक जी का सहयोग नहीं मिलेगा कार्यकर्ताओं को, तब तक FIR नहीं होगा। तो मैं विधायक जी से कहूँगी कि सबसे पहले कार्यकर्ताओं की जो समस्या है उसे सुनिए और सुन के FIR करने के लिए कहिए और जांच टीम ऐसा गठित करवाइए कि कम से कम जिला से जाए जांच टीम, ना कि जनपद से ही जांच टीम वहां पे पहुंचे और जनपद के व्यक्ति द्वारा। आप समझ सकते हैं कि छुरा के जो जनपद के व्यक्ति हैं किस प्रकार से व्यक्ति हैं और किस प्रकार से कार्य करते हैं, वो बताने वाली तो बात है ही नहीं है। किस प्रकार से लिपापोती वाले हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ना भेजकर कम से कम जिला से टीम गठित हो और उस टीम में जिला अधिकारी भी वहाँ पे मौजूद हो। क्योंकि अगर जिला अधिकारी वहाँ पे मौजूद रहेंगे तो सही काम करेंगे, उनके जो कर्मचारी है वो भी सही काम करेंगे। नहीं तो जिला अधिकारी क्या कहेंगे, हमारे जो कर्मचारी गए थे उन्होंने जांच टीम द्वारा बनाया गया है और उस जांच टीम द्वारा किया गया है, मुझे जो जांच टीम में आया है उसको देखकर मैं ये कार्य कर रहा हूँ। जिला अधिकारी एक लफ्ज में और एक इसमें उन्होंने टाल मटोल करके नत्थी बंद कर देंगे। तो मैं कलेक्टर साहब से कहूँगी, कलेक्टर साहब देखना चाहते हैं और यहाँ पे आप आए हुए हैं और आप अपने कार्य करना चाहते हैं और सुचारू रूप से कार्य करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जिला अधिकारी को ही वहाँ भेजिए कि एक बार में वो सही रिपोर्ट बनाए और सही रिपोर्ट के बनाने के बाद में ऐसे व्यक्तियों पर जेल भेजे और जेल भेजने के साथ साथ ना इस प्रकार से लिपापोती हो। अगर लिपापोती हो तो ऐसे जिला अधिकारी भी जेल जाए, ये होना चाहिए। अगर जिला अधिकारी जब तक जेल नहीं जाएंगे ना, आप जितना भी समाचार बनाए, आप लोग जितना भी आए यहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे लिपापोती जिला अधिकारी ही कर देते हैं और कलेक्टर साहब के केवल कहेंगे सो कॉल नोटिस देते रहेंगे और कहेंगे इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए, जवाब देते ही रह जाएंगे उन लोग। और यहाँ 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल यहाँ बीत जाएगा, आम व्यक्ति भूल जाएंगे और नत्थी बंद हो जाएगा। इस प्रकार से होगा। और क्यों चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि ऐसे कलेक्टर कभी कार्य किए नहीं है, उनको जेल भेजे ही नहीं है। जब जेल भेजे ही नहीं है तो उनका और बुलंद हौसला, और जब बुलंद हौसला है तो ये समझ सकते हैं कि ये दोबारा फिर कार्य करेंगे इस प्रकार से।
फर्जी कार्य करते करते आदत पड़ चुका है। ऐसे सरपंच सचिव और जिन्होंने इस प्रकार से कार्य किए हैं इन्हें जेल भेजना चाहिए। मैं हूं दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। नाम क्या है? मोर बिलसिया ना है। आप यहाँ पे आए हो माँ, तो किस समस्या को लेके आए हो? वो घर के तोड़ने के लिए आहन बेटी, हमारा रास्ता बंद हो गई है, हमारा आना जाना हाँ बिल्कुल बंद हो गई है। आना जाना बंद हो गया है। चलिए बाहर चलिए आप लोग। ठीक है, काम हो गया है, बाहर चलिए। जिस प्रकार से देखिए मौजूद भीड़ पहुंची हुई थी, अपने अधिकारियों को अगर सही समय पर और सही काम अगर दे देंगे तो ये इस प्रकार से नहीं आएंगे। हजारों की संख्या में यहाँ पे पहुंचे हैं, ग्रामीण पहुंचे हैं, यहाँ पे महिला पुरुष दोनों पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से यहाँ पे पहुंचे हैं, और कितने गाड़ी में आप लोग पहुंचे यहाँ पर? 7 गाड़ी। 7 गाड़ी में। और कितने संख्या में है? 4 से 500। 4 से 500। देखिए बता रहे हैं 500 से अधिक संख्या में जिस प्रकार से यहाँ पे पहुँचे हैं, ग्रामीण पहुँचे हैं, तो ये ग्राम पंचायत पाली का मामला है। और जिस प्रकार से दबंग के तरीके से कार्य कर रहे हैं और ग्रामीण जो यहाँ पे पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब पूरे गांव के यहाँ पे पहुँचे हैं और एक व्यक्ति द्वारा जिस प्रकार से किया जा रहा है, तो ये मामला को लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं। तो मामला की जानकारी मैं लेना चाहूँगी, यहाँ पे ग्रामीण जो मौजूद है और पहुँचे हुए हैं। जी, आपका नाम क्या है? शंपू मार्कंडे, ग्राम पंचायत पाली, उप सरपंच। जी, ये बताइए कि आप लोग जिस मामले को लेके आए हैं तो पूरी विस्तार से बताइए कि क्या मामला है। 6 माह पहले ना सीसी रोड बना था हमारे गली में, उसको एक व्यक्ति ने तोड़कर मकान के नाम? ओमकार सिंह ठाकुर और नैम सिंह ठाकुर। अच्छा। हाँ, उसको हटाने बाबत हम लोग कई जगह आवेदन दे रहे हैं, SDM में, तहसीलदार में। SDO क्या बोलते हैं सर, ये ला निशा मैडम वो कह रही थी ना। अच्छा। पुलिस निरीक्षक सब गया था, वो आश्वासन दिया टूट जाएगा 4 दिन 6 दिन में। क्या आज 6 महीना हो गया। 6 महीने से हम लोग ग्रामवासी चक्कर काट रहे हैं और कलेक्टर से मिले तो कलेक्टर का कहना है आपका पंचायत क्या कर रहा है, वो तोड़वा सकता है, लेकिन हमारे सरपंच और सचिव हमारे गांव और हमारे पंच का सहयोग नहीं दे रहा है। सरपंच और सचिव मिली भगत है उनके साथ। मिली भगत है। जी, सरपंच का नाम क्या है? त्रिवेणी गजेंद्र साहू जी। और सचिव का नाम क्या है? अमरीका सोनवानी है। ये बताइए कि अभी जिस प्रकार से आप लोग उनके पास में गए हुए थे। हाँ, गांव में बुलाए ना, मेरा कोई जरूरत नहीं है, क्या करना है कर लो, कथे सरपंच पति है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, कथे ऐसे सब शब्द करते सरपंच पति है, गलत शब्द गांव के बीच में करे है। सभी के साथ में किए, पूछ लिया जाए तभी आप लोग आए हुए। हम लोग आए हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से कहा गया है, द्वारा बताया जा रहा है, कलेक्टर साहब से के पास में जब मुलाकात किया गया है और कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि ग्राम पंचायत के सरपंच सक्षम है और सचिव सक्षम है कि वो अपने ग्राम पंचायत की जो समस्या है और उसे को सुलझा सके। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब सरपंच सचिव ही निष्क्रिय है, सरपंच सचिव अगर मिली भगत है, तो ग्रामीणों की समस्या को कौन सुनेगा। और सबसे बड़ी बात है, जब अतिक्रमण किया जाता है और हटाने का काम तहसीलदार साहब को होता है, तहसीलदार साहब अगर वहाँ पे पहुँचे, अगर मैडम हो चाहे सर हो, जो भी है फिंगेश्वर ब्लॉक में, वो वहाँ पे पहुँचे और अतिक्रमण को हटा सकते हैं। यहाँ पे मौजूद देखिए किस प्रकार से भीड़ मौजूद है और भीड़ के तहत में यहाँ पे पूरे ग्रामवासी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रशासन किस प्रकार से सोई हुई है। पंचायत के जो जिस प्रकार से प्रतिनिधि हैं और बताया जाता है कि जाओ जहाँ पे जाना है, जो करना है, जैसा भी करना है, जाओ जहाँ पर उखाड़ना है तो उखाड़ लो, इस प्रकार से जो शब्दों को उपयोग करते हैं। तो यहाँ इनके शब्दों को उपयोग कैसे आता है? इसलिए आता है क्योंकि प्रशासन सरपंच सचिव को संरक्षण दे के बैठी है। करिए, आप लोग जो भी करना है करिए। और जब भी अगर निरीक्षण दल वहाँ पे पहुँचेंगे और निरीक्षण दल द्वारा जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिपापोती कर लेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर सुशासन चला, बहुत सारी यहाँ पर हर बार ये जन चौपाल चलता है, जन समस्या निवारण शिविर चलता है, गांव-गांव में जन समस्या निवारण शिविर चलता है। इतने प्रकार जब शिविर चलने के बावजूद भी अगर आम जनता की समस्या दूर नहीं होती है तो ये समझ सकते हैं लाखों के संख्या में आवेदन आते हैं और वो आवेदन केवल कचरे में जाते हैं। क्योंकि अगर वो समस्या अगर समाधान हो जाता तो आम पब्लिक को यहाँ तक पहुँचने की जरूरत ही नहीं पड़ता। तो मैं जनपद पंचायत में आप लोग पहुँचे थे। ठीक है। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मोहन लाल बांधे।
जी, ये बताइए आपका नाम क्या है? ज्योति साहू। साहू मैडम, ये बताइए कि आप लोग जनपद में गए थे? जी हाँ, गए थे। और कहाँ कहाँ पे आप लोग गए हैं अपनी समस्या को लेकर? तहसीलदार के पास गए थे, जनपद में गए थे, और लगभग हम लोग इस समस्या को लेकर 5 महीने से भटक रहे हैं। वहाँ जो रोड था, सीसीकरण जो कंक्रीटी रोड था, उसको तोड़कर मकान बना दिए हैं, और उसमें हम लोग गांव वाले लोग विरोध किए, पंच लोग किए, तो वो लोग बोल रहे हैं कि जो करना है कर लो, हम उसमें मतलब नहीं हटाएंगे बोल रहे हैं। और हम लोग हमारे जो गांव के व्यवस्था है जो एकदम तितर बितर होते जा रहा है। पशुओं का जो आवागमन था पूरा गांव को ब्लॉक करके रखा है, और नहीं हम लोगों को जाने आने में बहुत ज़्यादा असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं को, बच्चों को, स्कूल वाले बच्चों को भी उसमें समस्या हो रही है। जो मेन हमारे आवागमन का रोड है उसी को पूरा का पूरा ब्लॉक करके रखे हुए हैं, और इसके बारे में अगर हम लोग बोल रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं कोई नहीं सुन रहे हैं। हम लोग इसके लिए SDM मैडम के साथ पास भी गए थे, और पटवारी नापा में उसमें गली भी निकले हैं, और सीसीकरण को तोड़कर वहाँ मकान बना है। तो इसका तो कोई जुर्माना होना चाहिए ना। जब वो मतलब बोले जाए तो सरकारी संपदा का जो हनन कर रहे हैं वो लोग, उसमें आज तक 5 महीने हो गए कोई जुर्माना नहीं हुआ है, जबकि हम लोग ग्रामवासी लोग यहाँ वहाँ भटकते जा रहे हैं, और हमारे गाँव का जो अर्थव्यवस्था है वो तितर बितर हो रहा है इस चक्कर में। और जो भी है, हम लोगों को मतलब इतना आहत हो गए हैं लोग कि अब हम लोगों को इतना जनसंख्या में यहाँ पर आना पड़ा, क्योंकि हमारे जो समस्या है ना तहसीलदार सुन रहे हैं, ना जनपद में सुन रहे हैं। हमारे पूरे हम लोगों को पूरे गांव को उठाकर यहाँ कलेक्टर सर के पास में लाना पड़ा, क्योंकि हमारी कोई सुनवाई ही नहीं हो रहा है। 5 महीने से हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। विधायक के पास गए थे? विधायक के पास भी गए थे 3 बार गए हैं। आज गए थे तो रायपुर चले गए हैं, ऐसे करके बोले हैं। और इसके पहले गए थे तो मुलाकात हुई क्या विधायक जी से? मुलाकात हुआ था, और वो बोले थे कि मैं तुरंत करवा दूंगी, कुछ समय दो, ऐसे करके बोले थे। और उनके बाद आज तक उसमें कुछ मतलब कोई क्रिया ही नहीं हो रहा है। सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि गरियाबंद का जिला का विकास किस लिए नहीं होता। सब ये देख सकते हैं कि यहाँ जब आम जनता की समस्या को जब सुना ही नहीं जाता और समस्या को जब समाधान ही नहीं होता, तो ये बताइए कि वहाँ पे जो विधायक है, सबसे मैं पहले बता दूं कि विधायक जी जो सरपंच थे पहले, और सरपंच संघ के अध्यक्ष भी थे, उसके बाद जिला पंचायत थे, अभी विधायक हैं। तो ये समझ सकती हूँ कि सरपंच संघ के अध्यक्ष जब थे तो सरपंचों का दुख तो उनको पता है, तो आप लोग की समस्या क्यों सुनेंगे? वो केवल एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। इस प्रकार से जो किया जा रहा है, क्योंकि ये जो आम जनता यहाँ पे पहुँच रही है, आम जनता को पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। अगर विधायक है, वहाँ पे जनपद सदस्य है, और वहाँ के जो सरपंच है, अगर वो समस्या को, आम जनता की जो समस्या है जनहित में, अगर जो चीज़ जनहित में आता है, जनहित का काम है, उस जनहित का काम को तो पंचायत में बैठकर ग्राम सभा करके और आम सभा करके ही पूरा निपटा देना चाहिए। यहाँ तक आने की नौबत ही नहीं होना चाहिए। सरपंच बनने के बाद ना मालूम क्या ऐसा ताज पहन लेते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि सरपंच पद से कभी नहीं हटा सकते हैं। लेकिन आम जनता अगर जिस दिन अपनी जो अधिकार जान जाएंगे ना, ऐसे सरपंचों को जड़ से उखाड़ देंगे। सरपंच होते ही क्या है, 5 साल के लिए अगर सरपंच बनते हैं तो उन्हें लगता है कि ये पंचायत नहीं है, पूरे जिला का इनका ताज पहना दिए हैं। इस प्रकार से उनका वातावरण रहता है, इस प्रकार से उनका कार्यशैली रहता है। नहीं तो जनता यहाँ तक पहुँचने का नौबत नहीं आता। बहुत सारी ऐसी, देखिए माता यहाँ पहुँची हुई है। यहाँ पर कुछ शब्द मैं पूछूंगी। माता जी, आप तो बैठ गए हैं, थक लग गया है। आपका नाम क्या है? मोर बिलसिया ना है। आप यहाँ पे आए हो माँ? हाँ। तो किस समस्या को लेके आए हो? वो घर के तोड़ने के लिए आहन बेटी, हमारा रास्ता बंद हो गई है, हमारा आना जाना हाँ बिल्कुल बंद हो गई है। आना जाना बंद हो गया है? हाँ, तेकर स्थिति हम आना पड़े ही यहाँ। रास्ता मिलना चाहिए। रास्ता मिलना चाहिए। देखिए, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से बोल रही हैं। तो ये बताइए माता जी, आपका नाम क्या है? सकूं। आप लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, कलेक्ट्रेट में पहुँचे हैं, तो ये बताइए किस लिए पहुँचे हैं? वही तो शिशिर और बनेरी तेल टोर के मकाम उठा है। हम गाँव वाले मन बोला था तो कुछ सुनत नहीं है। चाहते नहीं है, वह मन हो कह देते, फिर आत नहीं। 6 महीना यही प्रश्न लेकर आए हैं।
यहीं पे आए हुए हैं। तो यहाँ देखिए कि जिस प्रकार से ये माता जी भी बोली और सभी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है ये जो ग्रामीण आए हुए हैं अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं, ये भीड़ का नहीं है। ये भीड़ आप जो देख रहे हैं ये भीड़ नहीं है, ये अपनी समस्या को लेकर आए हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो सरपंच होते हैं अपने ग्रामीण को इस प्रकार से ले आते हैं, ग्रामीणों को पता नहीं चलता, लेकिन ये ऐसा भीड़ नहीं है। ये अपनी समस्या को खुद लेकर यहाँ पे आए हैं और सरपंच सचिव इनकी समस्या को सुन नहीं रहे हैं और यहाँ तक कि ऐसे यहाँ पे ग्रामीण पहुँच परेशान है और ग्रामीणों को केवल आश्वासन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार से इनकी समस्याओं का हल नहीं है। तो यहाँ पर और भी मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम क्या माता? अच्छा, नाम तो बताओ। पुलू भाई। यहाँ पे जो आप आए हो किस लिए आए हैं? ठीक है, यहाँ पे और भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नहीं समझ सकते हैं। जी, अच्छा, आप लोग ना अगर वो करना है तो बाहर जी, में करें, ठीक है? गेट के बाहर है, आप गेट के बाहर में जाकर के करिए जी। आपका नाम क्या है? धरना प्रदर्शन ये इलाका प्रतिबंधित है, ठीक है? और पत्रकारिता भी और वहाँ भी वो करनी है तो आप वहाँ पे, ठीक है? जी सर, ठीक है। नहीं, आप ज्ञापन देने आए, ज्ञापन बाहर से होता है, आप ज्ञापन बाहर से दीजिए, सूचना विशेष है। आप सूचना आप पहले दीजिए ना हमको, हम लोग पुलिस बल है यहाँ पे इकट्ठा है, उस आप दीजिए ना, आप निकल करके बाहर में आप लोग पूरे भीड़ को बाहर निकालिए, ठीक है? भीड़ बाहर निकालिए पूरा, ठीक है? हाँ, ठीक। मुखिया 5-7 आदमी आइए, आपका वो होगा धरना पोस्ट का ज्ञापन लेंगे। हाँ, हो जाएगा। आप लोग बाहर में निकलिए, चलिए बाहर चलिए आप लोग, ठीक है? काम हो गया है, बाहर चलिए। जिस प्रकार से देखिए मौजूद भीड़ पहुंची हुई थी और मौजूद भीड़ को यहां से हटाया जा रहा है। प्रशासन को ऐसा लग रहा है कि आम जनता की समस्या केवल इस प्रकार से है कि इनको भीड़ को हटाना है, ना कि किसी प्रकार की इनकी समस्या दूर होगा, क्योंकि यहां पर बताया जा रहा है कि यहां से हटा दिया जाए। जी, हम लोग कलेक्टर को भी आवेदन पहुंचा चुके हैं एक बार। जी, पहले भी आवेदन दिए थे कलेक्टर? पहले भी आवेदन दे चुके हैं मैम, पहले से हम लोग। और अभी बोल रहे पुलिस प्रशासन बोल रहे हैं कि यहाँ से कलेक्टर अभी से बाहर से बात बोल देते तो हम लोग बाहर चले जा रहे थे पहले से। यहाँ पर देखिए प्रशासन किस प्रकार से आम जनता की भीड़ जो यहाँ पे जा रही है, आम जनता की भीड़ को, चुप्पी को किस प्रकार से भगाने की कोशिश है। और यहाँ पे देखिए कलेक्टर के सामने यहाँ पे पहुंचे हैं, कलेक्टर के से अपनी समस्या को जिस प्रकार से समाधान करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पे कलेक्टर साहब भी इस भीड़ को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके समाधान कब तक होगा, किस प्रकार से होगा, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि आम जनता बता रहे हैं कि 6 माह से यहाँ पे परेशान है और 6 माह से लगातार हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं। कलेक्टर सीओ पहले से दे चुके हैं हम लोग आवेदन एक बार, और ये दूसरी बार है। ये दूसरी बार है। फिर भी आप लोगों की बात को ना सुनकर यहाँ से भगाया जा रहा है। हाँ, यहाँ से जिस प्रकार से भगाया जा रहा है, क्योंकि आम जनता अगर अपने में आ गई तो ये समझ सकते हैं कि इनको डर है कि आम जनता आई है तो ये ज़्यादा इन बात ना करे, मीडिया में ना जाए, इस प्रकार से इनको भगाया जा रहा है कि बाहर ही यहाँ पे आप लोग रहिए और 1-2 ही व्यक्ति आइए। तो भैया सबसे पहले तो बोर्ड लगाइए कि कौन व्यक्ति यहाँ पे पहुँचेगा, कौन व्यक्ति नहीं पहुँचेगा और किसका अधिकार क्या है। ये आप लोग जो अपना कानून बना लेते हैं कलेक्टर साहब, इस प्रकार से नहीं चलेगा। आम जनता की समस्या आपकी जिम्मेदारी है। गरियाबंद जिला में जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, आप अब अपने अधिकारियों को अगर सही समय पर और सही काम अगर दे देंगे तो ये इस प्रकार से नहीं आएंगे। बाद भी हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही। 70 किलोमीटर दूर से आए हम लोग और पूरा गांव खाली करके आए, गांव में कोई नहीं है। पूरे गांव के गांव पहुंच गए हैं महिला पुरुष, लेकिन समस्या का समाधान करने के बजाय व्यक्तियों को भगाना ही ज्यादा उचित समझते हैं। जी, कलेक्टर महोदय तो सभी के लिए है ना, पूरा जिले के लिए, तो उनको सामने आना चाहिए हमारा जो ज्ञापन उनको लेने के लिए। पहले ऐसा होता था, अगर ग्रामीण पहुंचे तो कलेक्टर यहाँ पे आते थे और उनको समाधान करते थे और उसको आश्वासन देके चले जाते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि 1 से 2 व्यक्ति आ जाते हैं। जी, क्या बोलना चाह रहे हैं? पुलिस वाले भगा रहा है यहाँ से कलेक्टर ऑफिस से जनता को। जी, तो हमारा समस्या कहाँ सुन रहे हैं? कलेक्टर हम लोग नहीं सकते, वो दिक्कत है ना मैम, कि आम जनता की ही है ना मैम कलेक्टर और कि अपने मनमानी करेगा।
अभी पुलिस प्रशासन बोल रहे हैं कि यहाँ से गेट से निकलो, उसके बाद तुम लोग जो भी करने करो। तो वहाँ बोर्ड लगा देना चाहिए। हम लोग कहाँ आएंगे? गेट के बाहर इतना आदमी आना है, इतना आदमी आने का अधिकार नहीं है। ऐसे करके बाहर में बोर्ड लगा दिए पुलिस अधीक्षक, और यहाँ से भगा क्यों रहे हैं, सुन क्यों नहीं रहे हैं? इसीलिए हम लोग आए हैं। एक दो आदमी आता तो अलग बात है, पूरा बस्ती आया है। हम लोग बस्ती में आए हैं, कार्रवाई नहीं हो पा रहा है और ये बोल रहे हैं पुलिस पूरी बस्ती उठ के आए हैं कि गांव में कोई भी नहीं है करके बोल रहे हैं। खैर उनको तो कहलवाया गया है, उनकी ड्यूटी है इसलिए वो कर रहे हैं, लेकिन इन प्रशासन को तो समझना चाहिए, कलेक्टर महोदय को। पूछना चाहता हूँ आपको कि भाई यहाँ आम आदमी आ सकता है कि नहीं आ सकता कलेक्टर ऑफिस? अब समाचार के माध्यम से कलेक्टर साहब आप ही बताइएगा कि आम जनता आ सकती है कि नहीं आ सकती है। जी यही बात है मैम, बात बाहर में रहते हम लोग, वो पहले ये बता देते हम लोग जब आए थे। बस्ती से आए हैं, महिला भी आए हैं, पुरुष भी आए हैं। अधीक्षक महोदय से मैं कहूंगी कि जिस प्रकार से यहाँ पर ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत है पाली से आए हैं मैम, ग्राम पंचायत पाली में जिस प्रकार से एक दबंग द्वारा कार्य किया जा रहा है, ऐसे दबंगों पर अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण आज परेशान है और जो गांव के व्यक्ति पूरे पहुंचे हैं इस और यहाँ पर जिस प्रकार से बताया जा रहा है तो इस पर अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से वो कर रहे हैं वो माहौल ख़राब कर रहे हैं। माहौल ख़राब करने का कारण ये आज जो जनता यहाँ पे पहुँची है, जनता पहुँचने का कारण है यहाँ का माहौल ख़राब नहीं है, गांव का माहौल ख़राब है। नहीं तो 151 लगा के ऐसे व्यक्ति को जेल भेज दीजिए ना, सबसे पहले जेल भेज दीजिए। जेल भेजने के बाद में ऐसे व्यक्ति जिस प्रकार से किए हैं वो समाधान करिए, कलेक्टर साहब समाधान करिए। ये बताइए पूरा रोड अपने कब्जे में ले लिए हैं, पूरा रोड ले लिए अपने कब्जे में, व्यक्ति को नहीं वो कर सकते। तोड़ दिए रोड पूरा तोड़ दिए हैं, उसी पे मकान बनाए हैं। वो प्रशासनिक जो सीसी रोड है, मतलब सरकारी धरोहर है, उनको नुकसान पहुंचाया गया। आवास है ना, वो अपने आवास को अपने हिसाब से बना ले, बाकी अपना रोड ना छोड़ दे। जी यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से ग्राम पंचायत पाली के समस्याओं का समाधान हो, और ऐसे व्यक्ति को कम से कम 151 लगना चाहिए, क्योंकि ये गांव का माहौल खराब कर रहे हैं। पूरा गांव का माहौल खराब करने के साथ साथ आम पब्लिक परेशान है, और उस परेशानी का समाधान होना चाहिए, क्योंकि 6 माह से इन लोग बहुत परेशान है। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।